जय मसीह की दोस्तों उस दिन मुझे एक क्लिप आया था। उसमें मैंने देखा कि एक टाइगर किसी तालाब पे पानी पीने आया था। तो वहां पर वो जैसे पानी पी रहा था तो एक क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे उसे खींचने लगा। टाइगर भले ही वो ताकतवर था, बहुत कोशिश कर रहा था और मैं समझता हूँ क्रोकोडाइल से बहुत पावरफुल है वो, लेकिन क्रोकोडाइल ने, जो मगरमच्छ है, उसने एक आइडिया किया, टाइगर को पानी में खींच लिया। और जैसे ही टाइगर और क्रोकोडाइल दोनों पानी में गए तो उसके बाद में टाइगर को हम देख नहीं पाए बाहर, यानी कि वो मर गया अंदर और क्रोकोडाइल उसको खा गया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्रोकोडाइल ने एक आइडिया किया। टाइगर भले ही उससे कई ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसने उसको अपनी एरिया में खींच लिया। हम जब तक अपनी एरिया में नहीं होंगे तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। और वचन बताता है, याकूब का 4 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के नजदीक आओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे दूर भागेगा। यही एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कई बार बाज नीचे आता है और किसी सांप को उठा ले जाता है हवा में। मैंने ऐसा 1-2 बार क्लिप देखी है वीडियो में कि वो अपने वजन से भी ज्यादा बड़े सांप को लेकिन उठा लेता है ऊपर। अगर बाज नीचे जमीन पे रहेगा तो 100% सांप उसको मार देगा, लेकिन बाज की एक आइडिया होती है कि बाज उसे अपनी एरिया में उठा लेता है और वहां पर वो सांप कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें प्रभु के रेंज में रहना है, प्रभु के क्षेत्र में रहना है, प्रभु की एरिया में रहना बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में हम लोग अपनी रेंज, मतलब जो आत्मिकता है, आत्मिक जीवन से ज्यादा हम शारीरिक जीवन में ज्यादा रहते हैं। ऑफ कोर्स हमें काम धंधा करना है, हमें फैमिली के साथ रहना है, हमें इस दुनिया में सोशल लाइफ जीनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा जो फोकस है वो है हमें अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है, हमें उसकी महिमा करना है, उसकी बढ़ाई करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसके वचन में रहना है, उसका वचन सुनते रहो, पढ़ते रहो और उस पर चलने की कोशिश करो। ये आत्मिक एरिया, हम उसकी आराधना करते रहें, उसकी संगति में रहें, उसके लोगों की फेलोशिप में रहें। इसलिए बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें अच्छी संगति में रहकर प्रभु की महिमा हमेशा करते रहना है, अपनी कलीसिया में निरंतर रेगुलर आते रहना है। आज कई लोग कलीसिया को बहुत कम समय देते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई भी बहाना मिल गया, कोई भी दूसरी जगह विजिट आ गया तो एक बहाना हो जाता है, चलो हमें वहां जाना है। ये बहुत बड़ी रिस्क है। देखिए, हमें अपनी एरिया में, अपने रेंज में रहना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं होगा ना तो हम आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। आज कई लोग बॉर्डर पे पहुंचते हैं। देखिए, कई बार मैंने सुना है कि किसी शुगर लेवल बॉर्डर पे आती है तो डॉक्टर उसको वार्निंग देता है, भाई अभी वॉक करो, अभी ये करो, नहीं तो बॉर्डर से बढ़ जाएगा। तो लोग डर जाते हैं, फिर वो सब सारी परहेज करते हैं। तो आज अगर हम फिजिकल बीमारी से बचने के लिए परहेज करते हैं, हम वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, शुगर नहीं खाते हैं, मीठा कम खाते हैं, ये सब करते हैं, तो क्या हम आत्मिक जीवन के लिए, अगर हमें लग रहा है बॉर्डर पे हो, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए परहेज? क्या हमें बॉर्डर के अंदर नहीं आना चाहिए वापस? लोकल ट्रेन में अगर हम सफर करते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं बच्चों को, भाई तू गेट पे मत खड़े रहना, रोड दरवाजे पे मत खड़े रहना, ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाना, सेफ हो जाना। ठीक है, रेंज में रहना बहुत जरूरी है। और अगर खुदा आपको बुला रहा है, आज प्रभु का वचन आपको बोल रहा है, देखो कुछ बार ऐसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 5 वचन में कहता है, तुम परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यह नौबत क्यों आई उनके पास? उन्होंने 3 वचन में जवाब है उसका। 13:3 में लिखा है, उनमें से कुछ लोगों ने ब्लेम किया था कि तुम्हारे अंदर से मसीह नहीं बोलता। भाई, अगर अगुए के वचन से, प्रभु के किसी आत्मिक जन से आपको वचन सुनने के बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मसीह मुझसे बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है, तो खतरा है। इसका मतलब विश्वास है कि नहीं। लेकिन वो फिर भी एंकरेज कर रहा है। पौलुस कहता है, नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि तुम जान जाओगे कि मसीह तुम्हारे अंदर है।
इसका मतलब बॉर्डर पे है। नातान नबी जब दाऊद के पास आया था, दाऊद ने पाप किया था, आपको पता है, दाऊद रेंज से बाहर चला गया था, काफी बाहर चला गया था। उसने ऐसा काम किया जो उसको बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। तो उस बात की वजह से नातान जब ही उसके पास आया और उसने उसे रिमाइंडर दिया, खुदा का कॉल दिया कि भाई तू रेंज से एकदम बाहर चला गया है, तूने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो दाऊद ने एक अच्छा काम ये किया कि वो तुरंत वापस आ गया रेंज में। बुद्धिमानी इसी में है कि हम वापस रेंज में आ जाएं, वापस अपने क्षेत्र में आ जाएं। आज प्रभु बहुत से लोगों को फोन करता है, लेकिन जैसे वो लेडीज बोलती है ना, ये क्षेत्र मध्य नहीं, ये क्षेत्र से बाहर चला गया है। आज प्रभु को ऐसा सुनना पड़ता है, ये क्षेत्र से बाहर चला गया, और प्रभु को बहुत दुख होता है इस बात का। प्रभु कॉल करता है, प्रभु इसके लिए अपने आत्मिक जनों के द्वारा, हो सकता है आज की ये जो मैसेज है छोटा सा, ये आपके लिए हो कि आप अगर रेंज से बाहर हैं या रेंज से बाहर जाने की कगार पे हैं, अगर आप बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन वापस आ जाओ। प्रभु आपको बुला रहा है। मेरा कोई फायदा नहीं आपको बुलाने से, या नुकसान मेरा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे जो बोझ दिया आज सुबह में, तो हमें उस रेंज में वापस आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं कुछ लोगों के, तो वो रेंज तक पहुंचते पहुंचते माँ बाप को थोड़ा इंटीमेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं माँ बाप पछताते हैं, बोलते हैं यार अभी बच्चा हाथ से निकल गया है, मतलब रेंज से बाहर चला गया है, तो वहां पे सुधरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार कुछ जगहों पे देखते हैं बीमारी रेंज से बाहर चली जाती है, बीमारी कंट्रोल में आ सकती है, डॉक्टर्स उसको संभाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ ऊपर कर देते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं यार अभी हमारे रेंज से बाहर है, ये केस हम नहीं जीत पाएंगे, ये बीमारी को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। मरकुस 6 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, यीशु उनके अविश्वास के कारण चाहकर भी वहां पर चमत्कार नहीं कर पाया। हाउ माइंड ब्लोइंग बात है ये, कि प्रभु यीशु जैसा व्यक्ति, प्रभु यीशु प्रभु सृष्टि का रचने वाला होकर भी चाहकर भी वहां पर चमत्कार नहीं कर पाया। इसका मतलब है वो रेंज से बाहर चले गए थे, विश्वास था ही नहीं। तो आज शैतान की ये चाल है कि वो हमें रेंज से बाहर ले जाए, धीरे धीरे करके छोटे छोटे उलझनों में फंसा के, प्रॉब्लम में फंसा के, छोटी छोटे इधर उधर की बातों में फंसा के, सांसारिक बातों में फंसा के हमें ऐसा व्यस्त कर दिया, ऐसा बिजी कर दिया उसने कि वो समय ही नहीं निकाल पाते लोग, कई लोग प्रभु के लिए, न बाइबल पढ़ने के लिए, न प्रार्थना के लिए। पहले बहुत समय था, आप याद करो मेरे भाई मेरी बहन, कितना वचन में बैठते थे, कितनी संगति करते थे, कितना आप गीत गाते थे, कितनी प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन आज अगर आप उस रेंज से बाहर आ गए हो, या तो बॉर्डर पे पहुंच गए या वापस जा रहे हो, तो प्रभु आपको बुला रहा है, वापस रेंज में आ जाओ। क्योंकि रेंज से बाहर बहुत खतरा है, रेंज से बाहर रिस्क है। आप रिस्क में नहीं रहो, प्रभु नहीं चाहता कि रिस्क हो आपको। आप प्रभु के पास वापस आ जाओ, और लिखा है शैतान का सामना करो तो वो तुमसे दूर भागेगा। और मैं 100% बोलता हूं, अगर जो भी भाई या बहन रेंज से बाहर होगा ना, आपको पता है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन जो रेंज से बाहर होगा ना, 100% आपने अनुभव किया होगा शैतान के ब्लोज को, शैतान की तकलीफों को, शैतान के प्रॉब्लम्स को, प्लानिंग को आपने अपने लाइफ में जरूर देखा होगा। क्योंकि जब हम अपनी प्रभु की रेंज से बाहर होकर शैतान की रेंज में रहेंगे ना, तो चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, टाइगर के जैसे, अगर क्रोकोडाइल हमें अपनी एरिया में लेके जा रहा है ना, तो हम फंसेंगे। और आपने अगर ऐसा अनुभव किया है मेरे भाई मेरी बहन, तो आज ये कॉल आपके लिए गॉड का, कि वापस आ जाओ, प्रभु बुला रहा है, प्रभु के पास वापस आ जाओ। प्रकाशित वाक्य के इफिसियस की कलीसिया को कहता है, तुम अपना पहला सा प्रेम भूल गए हो, तुम वापस आ जाओ। सोचो, याद करो कि तुम कहां से गिरे हो। किसी मनुष्य की परवाह मत करो, किसी चीज की परवाह मत करो, मनुष्य कुछ नहीं दे सकता आपको। आप प्रभु के साथ वापस रिश्ता बनाइए, प्रभु की महिमा कीजिए और प्रभु को धन्यवाद कीजिए। ये कॉल आपके लिए हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ये कॉल किसी आपके दोस्त या सहेली के लिए है, तो आप उसको भी ये फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी प्रभु में वापस आ जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरी शुभकामना है कि आप प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस।